हमारे खुदा बाप और खुदा यीशु मसीह की तरफ से फजल और सलामती आप सबको हासिल हो और आपके साथ भी हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्रिस्त में आज हम पेंटेकोस्ट पवित्र आत्मा की का त्योहार मनाते हैं। एक सबसे बड़ा त्योहार कलीसिया के लिए है, क्योंकि आज कलीसिया का जन्म होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को वादा किया था, मैं आप लोगों के लिए एक सहायक भेज दूंगा, आपको मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, आपने डरने की जरूरत नहीं है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को और एक हुक्म डाला था कि आप लोग यरूशलेम में रहना जब तक आपको मैं ये सहायक दूंगा। और तीसरा है, हम देखते हैं प्रेरित और प्रभु यीशु मसीह के चेले मां मरियम एक कमरे में बैठकर प्रार्थना करती थी। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गया था, उस दिन से चेले मां मरियम प्रार्थना में थी। और इस प्रार्थना में उसको क्या हो गया? इस प्रार्थना में वो लोग प्रभु यीशु मसीह का जीवन की ओर सोच विचार करने लगे। उसका प्यार, उसकी सेवा, उसकी दुश्मनों के लिए माफी, एक मन के वो होने लगे। आपस में ही उनके कुछ फर्क नहीं होने लगा। सब कुछ जो उनका था, उनकी सोच, उनका मन एक मन बन गया। दान दौलत जो भी उनके पास था, उनको लगा ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के लिए देना चाहिए। दूसरा है, उसके मन में एक क्षमा की बात आ गई। हमने एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। बिना क्षमा हम इकट्ठे रह नहीं सकते हैं। तो इसके लिए प्रेरित इन दिनों में जो 10 दिन उनके साथ थे, वो प्रार्थना में थे। प्रभु की इच्छा क्या उनके लिए है, उनकी इच्छा अलग रखकर प्रभु में एक बनने के लिए वो प्रार्थना कर रही थी। हमारे लिए भी, हम भी 10 दिन या 2 महीने बंद जैसे थे, बंद कमरे में जैसे थे। हमारे जीवन में हमने कौन सा अनुभव किया है? प्रार्थना हमने की है हमारे परिवार में शांति आने के लिए, एकता आने के लिए, एक मन के होने के लिए। हमने एक दूसरे को क्षमा करने की प्रार्थना की है। मेरे प्यारे भाई बहन, क्रिस्त में जब हम आज एक बड़ा त्योहार मनाने को आए हैं, पूछे एक दूसरे के लिए। पहला अपने से पूछे, मेरी प्रार्थना सचमुच पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार है? मेरा मन, मेरी सोच, मेरे कार्य वो कार्य है जो पवित्र आत्मा को पसंद है, या मेरे मर्जी से जो मैं मेरे लिए चाहता हूं वो मैं आगे डालने को चाहता हूं?
या मैं किसी को क्षमा करने को तैयार नहीं हूं। मेरे प्यारे भाई बहन कृष्ण में क्षमा मांगे ताकि सचमुच पवित्र आत्मा हमको प्राप्त हो सके। जो गलतियां हमारे जीवन में हो गई, अभी तक हम तैयार नहीं हो गए पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए, तो हम आज प्रभु से क्षमा मांगे और इस वरदान के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा सचमुच हमारे जीवन में आ जाए, जीवन में बदलाव लाए, या जो नया जीवन, नई कलीसिया जो बनने वाली है और बन रही है, वो हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में एक नया जीवन हर दिन बनने के लिए, हर दिन हम पवित्र बनने के लिए प्रभु से हम दुआ करें। जो ये गलतियां हमने कही हैं उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगे और साथ में कर बोले, मैं कादर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों और निष्ठा से बेशुमार किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा तुम्हारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आपसे भी इस्तेमाल करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए प्रार्थना करें। कादर मुतलिक खुदा हम पर हम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। खुदा
आज हम खास करके प्रार्थना करें हमारे परिवारों के लिए कि पवित्र आत्मा हमारे परिवार में आ सके और शांति ला सके, एकता ला सके, और हमें हर एक बुराई से, खास करके इस महा बीमारी जो आई है कोरोना वायरस, उससे हमको दूर रखने के लिए और ये बीमारी जल्दी जल्दी खत्म होने के लिए हम पवित्र आत्मा से दुआ करें। हे ईश्वर, सभी देशों में फैली अपनी कलीसिया को तू आज के परमनों से पवित्र करता है। समस्त पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। कलीसिया के आरंभ में तूने जो कार्य किए उन्हें अब भी अपने भक्तों के हृदय में पूरा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र उसका दूसरा भाग 1 से 11 आयत तक। जब पेंतकस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश में सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं है? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कपादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीजिया और प्राम्फिलिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब से निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। राजा
पवित्र के नाम संत पौलुस का पहला पत्र 12 3 से 7, 12 से 13। हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ करता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत योहन के मुताबिक। आए खुदावंद तेरी तमसीह हो। अध्याय 20 का 19 से 23 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्रित थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे।
अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाए। MC तेरी स्ताइश हो। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे मसीही माता पिता भाइयों बहनों, आज हम विश्वव्यापी कलीसिया के साथ पेंतेकोस्त का त्योहार मना रहे हैं और यह त्योहार हर एक ख्रिस्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन एक ख्रिस्ती होकर के हमने प्रभु का आत्मा ग्रहण किया है। वही आत्मा जो प्रभु हम सबों को बपतिस्मा संस्कार के द्वारा या अन्य संस्कारों के द्वारा प्रदान करता है और उसके द्वारा हमें नया बना देता है, हमें एक नई प्राणी बना देता है। आज पेंतेकोस्त के दिन हम विशेष करके 3 विशेष घटनाओं को याद करते हैं। पेंतेकोस्त के साथ ईस्टर सीजन अर्थात प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान का जो समय या समय काल था उसका अंत होता है और प्रभु यीशु द्वारा जो अपने शिष्यों को वायदा किया था कि उसने एक सहायक को भेजेगा, उसको आज प्रभु अपने शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा को भेज करके पूरा करता है। दूसरा, प्रेरित और माता मरियम जब एक रूम में बंद थे और प्रार्थना कर रहे थे तो उनको पवित्र आत्मा प्राप्त होती है, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और वे पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण हो करके प्रभु यीशु ख्रिस्त के उस समाचार को सुनाने के लिए दुनिया के कोने कोने में गए। और तीसरी विशेष घटना है, आज के दिन 2019 साल पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त द्वारा स्थापित कलीसिया का आधिकारिक रूप से स्थापना या शुरुआत हुई थी। और आज के जो हम पाठ सुने वे इन्हीं तीनों घटनाओं या विषयों पर आधारित है और ये पाठ हम सबों को आज विशेष रूप से पवित्र आत्मा के वरदान या पवित्र आत्मा के जो गिफ्ट या पवित्र आत्मा के जो फ्रूट हैं उसके विषय में हमें बताते हैं या हमें अवगत करते हैं। पहला पाठ जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है, जिसमें हम प्रथम पेंतेकोस्त की घटना के विषय में सुने, जब शिष्य यहूदियों के डर से जब प्रभु यीशु ख्रिस्त उनको छोड़ करके स्वर्ग चले गए, तब भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था, उनको साहस नहीं हो रहा था कि वे अपने जो धैर्य है उससे बाहर जाके सुसमाचार का प्रचार करें। और इन्हीं डर से, यहूदियों के सतावट के डर से वे कमरे में बंद थे और इसी बीच में प्रभु यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा को उन पर भेजता है और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और वे दुनिया के कोने कोने में यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए गए। और इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे उन शिष्यों में एक नई प्राण आ गई, एक नई शक्ति आ गई, एक नया जीवन आ गया। आज हम सबों के ऊपर भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को पवित्र आत्मा दिए हैं, लेकिन आज हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं ये हमारे लिए सोचने की बात है। आज हम जो कोरोना के डर से अपने घरों में बंद हैं, अपने घरों में हम रहते हैं, क्या हम अपने आप को उस पवित्र आत्मा से प्रेरणा या शक्ति पा करके हम प्रभु के जो वचन है, जो शांतिदायक अनुग्रह है, शब्द है, संदेश है, उसको दूसरों को देते हैं या नहीं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया है, जिसमें संत पौलुस पवित्र आत्मा द्वारा विभिन्न वरदान और उसके फल के विषय में बताते हैं। और यदि हम इस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे तो कलीसिया में हमारा क्या योगदान है उसको हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि संत पौलुस बहुत अच्छी तरीके से कलीसिया में हर एक व्यक्ति की महत्व के विषय में बताता है और वह उदाहरण देता है एक शरीर और उसके विभिन्न अंगों का।
जिस तरह से एक पूरा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, और जब एक अंग काम करना बंद हो जाता है तो उससे पूरा शरीर को प्रभावित होता है, पूरा शरीर प्रभाव होता है। उसी प्रकार जो हम ख्रिस्ती भाई बहन एक कलीसिया के सदस्य हैं, एक कलीसिया के अंग हैं, यदि हम में से अगर कोई बुरा कार्य करता है, पाप का कार्य करता है या कलीसिया के विरुद्ध जाता है तो उससे पूरा कलीसिया को हानि होती है, उससे पूरा कलीसिया को तकलीफ होती है। और हम सबों का यही कर्तव्य है कि हम कलीसिया के निर्माण के लिए, कलीसिया के भलाई के लिए कार्य करें। जिस प्रकार से पवित्र आत्मा का वरदान हर व्यक्ति को अलग अलग मिला है, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को गाने का, किसी को बजाने का, किसी को प्रवक्ता बनने का, किसी को बीमारियों से चंगाई प्राप्त करने का, किसी को प्रज्ञा का, किसी को बुद्धि का और किसी को व्याख्या करने का। इस तरह से अनेक वरदान मिले हैं, और जब हम उन सारे वरदानों को एक साथ मिलकर के कलीसिया के उत्थान के लिए, कलीसिया के भलाई के लिए कार्य करेंगे तो कलीसिया समृद्धि होगा। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे सहभागी ना होने से क्या फर्क पड़ता है। आपके सहभागी नहीं होने से कलीसिया को बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए आप अपने अंदर जो भी क्षमता है, जो भी गुण है, जो भी वरदान है, उसको कलीसिया के लिए और ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हमें प्रयोग करना है, जिस प्रकार से प्रेरितों ने और संतों ने उसको किया। और आज के सुसमाचार में हम उस पास्का की घटना के विषय में सुनते हैं जब शिष्य डर के मारे कमरे में बंद थे और प्रभु उनको दर्शन देते हैं और सबसे पहले उनको यही संदेश, शांति का संदेश देते हैं। आज हमें अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, अपने समाज में दूसरों को शांति का संदेश देना है। और वो शांति का संदेश हम तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक पवित्र आत्मा हमारे ऊपर विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हम में है तब केवल हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम स्वीकार कर पाएंगे, उसको घोषणा कर पाएंगे। जब हम कहते हैं कि प्रभु ही हमारा खुदा है, प्रभु ही हमारा सर्वस्व है, प्रभु ही मेरा जीवन है, तो हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हम ये काम नहीं कर सकते हैं। और प्रभु यीशु ख्रिस्त उनको शांति का संदेश देने के बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा फूंकते हैं और उनको एक नव जीवन या नई शुरुआत देते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें भी जरूरत है कि हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को स्थान दें। जिस प्रकार संत पौलुस कहता है, अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपना जीवन पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को स्थान दें और उसी के द्वारा हम अपने जीवन में संचालित हों। आज हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, ताकि जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो हम पवित्र आत्मा के वरदान को एक पवित्रता के द्वारा ग्रहण करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ख्रिस्तीय जीवन जीना है। जिस प्रकार से ऑस्कर रोमेरो कहते हैं कि सांस बिना, श्वास या सांस बिना जीवन नहीं है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा के बिना कलीसिया नहीं है। कलीसिया एक मरा हुआ मृतक जैसा हो जाता है, मरा हुआ आदमी जैसा बन जाता है। इसलिए हर एक कलीसिया के सदस्य को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीना है। हम बहुत बार सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के विशेष चुनी हुई प्रजा है। जैसे बिशप फुलटन जेसन कहता है कि हम ईश्वर के चुने हुए प्रजा हैं। वी आर द chosen people of God, but most of the time we behave like frozen people of God। जिस प्रकार से हम दूसरों के साथ में बर्ताव करते हैं, जिस तरह से हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, जिस तरह से हम दूसरों के साथ में हमारा संबंध है, जिस प्रकार से हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, जिस प्रकार से हम कलीसिया के कामकाज में भाग लेते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई जान ही नहीं है, उसमें कोई रूह ही नहीं है, उसमें कोई आत्मा भी नहीं है। हम सब फ्रोजन हो गए हैं, हम सब एक प्रकार से ठंड पड़ गए हैं। इसलिए आज जरूरत है अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में पवित्र आत्मा को आने दीजिए। पवित्र आत्मा को आने के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए।
जिससे कि पवित्र आत्मा हम प्रत्येक जन के जीवन में आकर के हमारा जीवन को नया कर देगा, नई बना देगा। आइए हम इसी विशेष मतलब के लिए आज के इस मिस्र बलिदान में प्रार्थना करेंगे। हम सब खड़े हो जाए। हमारा विश्वास हम प्रकट करें। रसूलों का अकीदा। मैं करता हूँ खुदा के एक बाप पर जो आसमान और जमीन का मालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका अल्लाह बेटा और हमारा खुदा है, और रूह कुदस की गुजर से पेट में पड़ा और मरियम से पैदा हुआ। उसने लाला से मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, मैं मानता हूँ प्रिय भाइयों एवं बहनों, पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु के वंदनानुसार शिष्यों पर पवित्र आत्मा भेजा और उन्हें परिपूर्ण किया। हम भी पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हम पर पवित्र आत्मा को भेज। हे पिता हम पर पवित्र आत्मा को भेज। हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण होकर प्रभु द्वारा दिए गए कार्य को सफलतापूर्वक कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हम पर पवित्र आत्मा को भेज। पवित्र कलीसिया जो पहले पेंतेकोस्त में पैदा हुई थी, पवित्र आत्मा की शक्ति से अब तक बढ़ रही है। वही आत्मा मिशनरियों के काम को दूर दूर तक फैलाने में मदद करे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हम पर पवित्र आत्मा को भेज। हम दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के प्यार के लिए अपने मन और दिल खोल दे और अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए जी सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हम पर पवित्र आत्मा को भेज। बुजुर्गों, बीमारों और बेघरों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा उनके अकेलेपन को दूर कर दे और दुख दर्द के क्षणों में सांत्वना और आराम दे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हम पर पवित्र आत्मा को भेज। इस मिस्र बलिदान में उपस्थित एवं अनुपस्थित हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि पेंतेकोस्त का यह उत्सव हमारे जीवन को हर्षित, साहसी और मिशन उन्मुख बना दे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हम पर पवित्र आत्मा को भेज। आइए हम थोड़ी देर मौन रह करके अपने व्यक्तिगत मतलबों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यरूशलेम में इकट्ठे हुए प्रेतों पर जीवन देने वाला आत्मा को भेजा, जिसने उन्हें उत्पीड़न के सामने निर्भीक को साहसीन बना दिया। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम भी सुसमाचार के प्रचार के लिए अपने हिस्से का योगदान दे सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
कि हमारी यह कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदा अपने इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि सारे कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हे पूज्य पिता, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि यह हमें इस पवित्र बलिदान का रहस्य अधिक अधिक समझने की कृपा प्रदान करे और सभी सच्चाइयों के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। खुदावन आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाए। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावन अपने खुदा का शुक्र करें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने इकलौते पुत्र का जीवन प्रदान कर हमें अपने पुत्र बना लिया और आज पवित्र आत्मा देकर पास का रहस्य परिपूर्ण कर दिया है। इसने नवजात कलीसिया के आरंभ में सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और विभिन्न भाषाएं बोलने वालों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया है। इस कारण पास्का के उल्लास में सकल विश्व आनंद विभोर हो रहा है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरा महिमा गान करते हुए निरंतर कहते हैं, सारी
सर्वशक्तिमान बाप, तुम्हारी कुदरत सही तो पाक है, हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बन जाए। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और यह कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और यह कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और आखिरी हाथ में यह मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का बेर बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजादी के साथ इल्जाम करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपने कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसको आइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझे कदर मुझे खुदा बाप को रूह कुदस की वदानियत में हमें इज्जत और तारीफ हमेशा से हमेशा तक आमीन। हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्श हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे पर बुराई से बचा। हे खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा,
इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे। क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा रहे। हे खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ी जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उससे वह सलामती और इतिहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावन की सलामत हर वक्त आपके साथ हो और आपके साथ भी। हमें दूसरे की सलामती चाहिए। ऐ खुदा के बड़े तू जो जहान के गुनाहों को उठाने चाहता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जो जहान के गुनाहों को उठाने चाहता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जो जहान के गुनाहों को उठाने चाहता है, हमें सलामती इनायत कर। हमारे खुदावन यीशु मसीह के बदन और खून का मिलाया जाना पाक लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। यह है खुदा का बर्क जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है वो जो बरके की इजाफत में बुलाए गए। ऐ खुदा फैसले करने की तू मेरे यहाँ है, लेकिन हम शुक्र है कि जो मसीदा बदन, मसीदा बदन, मसीदा बदन, मसीदा बदन, मसीदा बदन,
प्रभु को आज हम धन्यवाद देंगे। आज का दिन जो प्रभु ने हमको दिया है, जिस दिन हमको प्रभु ने एक नई प्रजा बनाई है, पवित्र आत्मा से हमको वर दिया है, पवित्र आत्मा का मंदिर हमको बनाया है। हमको हर एक खतरे से बचाने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया है। हमें हमेशा प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें सहायक दिया है। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर के प्यार के लिए हम धन्यवाद दें। वह प्यार हमारे जीवन में भरने के लिए हम दुआ करें। हमारे परिवार के हर एक सदस्य में, एक मेंबर के जीवन में वो प्यार भरने के लिए हम प्रार्थना करें। हमें प्रार्थना करें, हमें क्षमा के, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए पवित्र आत्मा से भरने के लिए हम दुआ करें। आज हम दुआ करें भी हमारे भाई अमलदास जो अपना जीवन दिन मना रहा है, ईश्वर उसकी कृपा दे, पवित्र आत्मा से उसको भर दे। जो ये उसकी इच्छाएं हैं, इच्छाएं से वो आगे बढ़ने के लिए उसको पवित्र आत्मा सहायता करे, उसके अच्छे छेद देने के लिए और आगे अच्छा जीवन जीने के लिए बुद्धि और ज्ञान देने के लिए हम प्रभु से दुआ करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू कलीसिया को दिव्य वरदान देता है, उस कृपा की रक्षा कर जिससे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का बल निरंतर बढ़ता जाए और यह आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति पाने में हमारी सहायता करे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तीनों फादर आप लोग को आशीष देंगे। मैं फादर से निवेदन करता हूँ, आपका हाथ उठा के आप आशीष देंगे। खुदा जो जब सब तरह से तसल्ली देने वाला है, आपको हर तरह से बरकत दे और आपको आपकी तमाम जिंदगी के लिए सलामती अता फरमाए। आमीन। वह आपको हर मुश्किलात से रिहात बख्शे और आपके दिलों को अपनी मोहब्बत से मजबूत कर बनाए। आमीन। वह आपको ईमान, उम्मीद और मोहब्बत के तोहफों से भरपूर करे, ताकि जो आप इस जिंदगी में करें वह आपको अब्दी जिंदगी की खुशियां दिलाए। आमीन। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदरत की बरकत आप सब पर उतरे और हमेशा आपके साथ रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामत से जाइए। खुदा का शुक्र।